रुक करता हूं और ये खबर जो है इस पर रिएक्ट करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके घर पहुंचे हैं बीजेपी के अमित शाह जी के घर वो पहुंचे हैं। मैं इससे चाहता हूं यहां से रिएक्ट करते हुए आगे बढ़े। जी प्रतीक भाई, ये आप लोगों के लिए नई खबर हो सकती है, पंजाब के लोगों के लिए ये नई खबर नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब के लोग ये भली भांति जानते थे कि कैप्टन साहब का दिल है जो बीजेपी के लिए और मोदी साहब के लिए धड़क रहा है, और पिछले काफी समय से उन्हीं का एजेंडा जो है वो पंजाब में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो कभी पंजाब के आंतरिक सुरक्षा की बातें करते हैं, जबकि ऐसा कहीं पे भी कोई माहौल नहीं है। वो ऐसा कहे कि एक तरफ तो जो किसान आंदोलन था उसको कमजोर करना चाहते थे, और दूसरा जो अर्बन वोटर था उसको कहीं ना कहीं डराना चाहते थे। जिस पॉलिसी के ऊपर बीजेपी हमेशा चलती रही है, उसी पॉलिसी के ऊपर जो कैप्टन साहब वो चलते रहे नजर आ रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने आपको देखा, चाहे 2019 का इलेक्शन हो, सभी मुद्दे पीछे छोड़ के सिर्फ पुलवामा की बात हो रही थी। ऐसे ही जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में बीजेपी का एजेंडा लागू कर रहे थे, और पंजाब से शुरू हुआ कृषि आंदोलन जो आज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है, उसको भी कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए कैप्टन साहब इन्हीं के इशारों पे बातें कर रहे थे। तो इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर कोई नई कोई नई बात नहीं है। राइट, गर्ग साहब ने कहा ये कोई नई बात नहीं। शहजाद मैं आ रहा हूं, सिंह साहब आ रहा हूं। शहजाद पर बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। शहजाद पूनावाला जी शहजाद पूनावाला। देखिए, एक तो एक बॉर्डर के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मिलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मिलना चाहिए ताकि गृह मंत्री को भी तमाम चीजों से अवगत कराया जा सके जो उनके संज्ञान में होगी। पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर आप लेखा जोखा देखें तो कांग्रेस पार्टी में लिया क्या और दिया क्या। कांग्रेस पार्टी ने लिया और दिया क्या, हिमंता बिस्वा शर्मा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिया क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिया क्या जितिन प्रसाद, और अभी वापस से दिया क्या गुरु। शिष्य आने से पहले गुरु चला गया। तो मेरा सवाल यह है कि यह तो आला कमान की कमजोरी है ना, यह तो परिवार की कमजोरी है कि उनको ना राजनीतिक उनकी परिपक्वता है, ना उनके पास अनुभव है, केवल अपने हित को साधने के लिए पार्टी का हित बर्बाद करते। ये कहते हैं सर्वसम्मति से फैसले हुए। अगर सर्वसम्मति से फैसले हो रहे थे तो क्यों सिद्धू ने आज चन्नी जी के फैसले के खिलाफ ये कदम उठाया? राइट सर, मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। सिंह साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं और ये मैं जानना चाहता हूं, जो ये शहजाद ने कहा इसी समय मिलना था, इसी समय आना था। और सबसे बड़ी बात ये कि आप बॉर्डर स्टेट के हैं जिसके बार आप जिक्र बार बार कर रहे हैं। आप प्रेसिडेंट भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, अब तो सिर्फ नेता रह गए हैं। तो ऐसी कौन सी बात शेयर करना है जो कि आप शाह जी के पास आए? आपको लगता है ये इतना ही है या इसके पीछे बड़ी खबर है जो कि बराबर डेवलप हो रही है? आरपी सिंह साहब, योर कमेंट। राष्ट्र हित में सारे जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार राष्ट्र हित में काम करती है और सिक्योरिटी की हमारी चिंता है। उसमें कैप्टन साहब के पास कोई अगर ऐसा मैसेज हो, ऐसी कोई चिंता हो जो व्यक्त करना चाहें, जरूर करें। होम मिनिस्टर से जाकर अपनी चर्चा कर सकते हैं कि मेरे स्टेट में ये इश्यूज है, ये कंसर्न्स हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न और इश्यूज हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति बड़ी चर्चा कर रहे थे कि वहां पर कुछ है नहीं। अरे भैया, वहां पर सब सेफ है। इनको ध्यान नहीं आता ड्रोन से कितने हथियार आ रहे हैं, इनको ध्यान नहीं आता ड्रोन से कितनी ड्रग्स आ रही है। ये क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि इनके नेता खालिस्तानी नेताओं के घर पे जाकर रुकते हैं। इनके केजरीवाल साहब खालिस्तानियों के घर पे जाकर रुके वहां पर मौका में जाकर, इसलिए इनको तो सब सूट करता है। इनको तो पाकिस्तान का K2 एजेंडा सूट करता है। ये जब हमारे यहाँ से जाकर हमारे लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसमें क्वेश्चन उठाते हैं। इनके नेता कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक, प्रूफ दो। इनके नेता प्रूफ मांगते हैं फौज से। तो इसलिए इनको तो सूट करता है कि पंजाब डिस्टर्ब रहे, क्योंकि इनका जो रिमोट कंट्रोल है वो भी खालिस्तानियों के पास है। कनाडा में जो बैठे हैं वो इनके रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। नील गर्ग साहब को मैं लाना चाहूंगा, स्क्रीन पे लाना चाहूंगा। नील गर्ग साहब, आरपी सिंह का दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो किसान आंदोलन था उसने इनकी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति थी वो पूरे कंट्री में खत्म कर दी है। इनका मैं दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि ये जिस तरीके से पोलराइजेशन की बातें करते हैं, और कैप्टन साहब मैं वही तो कह रहा हूं, इन्हीं का एजेंडा वो लागू करते थे। और जब दिल्ली में जाते थे वो मोदी साहब से ये मिलने के लिए नहीं जाते थे। ये नहीं कहते थे कि पंजाब के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो कृषि आंदोलन जो कानून बने हैं वो गलत है, इसलिए उनको रद्द कर दो। वो क्या कहते थे? इनको रद्द कर दो क्योंकि हमारी जो स्टेट है बॉर्डर स्टेट है। अरे भाई आप सीधा बोलो ना, इनको इसलिए रद्द करें कि ये कानून गलत है, या इसको इसलिए रद्द करें कि ये बॉर्डर स्टेट है। तो मेरे कहने का मतलब है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात है। हमने तो बहुत दिन पहले बोल दिया था
कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है ये बीजेपी में जाएंगे, वहीं पे इनकी राजनीति चलेगी, जैसे कांग्रेस के बाकी लोग वहां पे जाते रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस की कमजोरी है, उनकी केंद्रीय लीडरशिप पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, वो परिवारवाद की वजह से संभाल नहीं पा रही है अपनी राजनीति को, इसलिए जो कांग्रेस है सिकुड़ के सिर्फ 3 जो प्रदेशों में रह गई है। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, एक सवाल जी। गर्ग जी से एक सवाल पूछना है, इन्होंने क्या भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट इसलिए नहीं घोषित किया क्योंकि सिद्धू को भी ले सकते हैं, या आज कह दे कि सिद्धू को किसी हालत में नहीं लेंगे? देखिए, हमने अपना चेहरा किसको अनाउंस करना है, कब अनाउंस करना है, बिल्कुल वक्त आने पे करेंगे और आपसे पहले करेंगे। और दरवाजे खुले हैं प्रतीक जी, दरवाजे खुले हैं। पुणे वाला जी सुनिए, प्रतीक जी, दरवाजे खुले हैं, देख लीजिए। एक बार सुनिए प्रतीक जी, किसके इशारे पे हो रहा है, देख लीजिए, दरवाजा खुला है। नहीं बोलिए, सिद्धू को नहीं लेंगे। आप अपनी कमजोरी, आपकी लीडरशिप से आप प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, आप हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मैं विश्लेषक हूँ। बोलो सिद्धू को नहीं लेंगे, सिद्धू भी तो उसी सरकार में था जिसके आप सुनिए शहजाद सुन लीजिए, कह रहे हैं कुछ गर्ग साहब जी। गर्ग साहब हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आज आप विश्लेषक हैं, पहले आप वहीं पे ही थे, ठीक है ना। यदि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं, आप भले आप यहाँ पे विश्लेषक के तौर पे बैठे हो, मैं जिस सरकार की बात कर रहा हूँ, जिस पार्टी की बात कर रहा हूँ, गर्ग साहब ये बात तो सही है, गर्ग साहब ये बात तो सही है आपकी, इस बात पे तो मैं भी हामी कर दूंगा कि ये बात तो आपकी बिल्कुल सही जानकारी है जी। ठीक है ना, तो ये वही पार्टी है जो एक परिवार से चलती है, जहां पे टैलेंट का कोई कीमत नहीं है, यही वजह से वो लीडरशिप, यही तो वो कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला यही कह रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि आपने आज पंजाब के संदर्भ में मेरे को यहाँ पे बिठाया है, पंजाब में अभी जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने चेहरा तो चेंज कर दिया, लेकिन वो करैक्टर कहां से लेके आएंगे? बात तो पंजाब के लोग कर रहे थे कि आपने माफिया खत्म करना है, लेकिन वो दोषी महादागी लोगों को चन्नी साहब ने अपनी सरकार में ले लिया। बात तो कर रहे थे बेअदबी के दोषियों को सजा देनी है। राइट गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, मैंने लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब संभालने वाले मैनेजर्स ने परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं दिखाई। एआईसीसी में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते, पूरी अव्यवस्था के लिए नेतृत्व जिम्मेदार है, और अगर वरिष्ठ नेतृत्व में गांधी परिवार है तो वो भी जिम्मेदार है। जी आप बताइए प्रेम कुमार जी। आप मेरी तरफ आ नहीं रहे थे, मैंने उंगली रख ली अपने मुंह पर। नहीं, आप ऐसे समय में कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? सवाल तो कभी भी आएगा। आप आ ही नहीं रहे, मैं आगे आपके पास। क्या है, शहजाद जी की बात ले लीजिए, गर्ग जी की बात ले लीजिए, या आरपी सिंह जी की बात ले लीजिए, एक बात साफ है, सबको कांग्रेस से आदमी चाहिए, किसी को कैप्टन अमरिंदर चाहिए, किसी को नवजोत सिंह सिद्धू चाहिए। बगैर कांग्रेस के इनकी सियासत नहीं चलने वाली है। और कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, तो कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला